तो बच्चों टॉपिक था हमारे पास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगर फाइनल इमेज बनती है 25 सेंटीमीटर पर या डी पर, हम इसे बोलते हैं मोस्ट स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। ठीक है बेटा, और इस केस में मैग्निफिकेशन होता है मैक्सिमम और उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस डी अपॉन एफ, जहां डी की वैल्यू हमारे पास में फिक्स है, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। फाइनल इमेज अगर हमारी बनती है इनफाइनाइट पर, तो हम इसे क्या बोलते हैं? मोस्ट रिलैक्स्ड आई बोलते हैं, मोस्ट रिलैक्स्ड आई। और इस केस में मैग्निफिकेशन होता है मिनिमम, और कितना होता है मैग्निफिकेशन? डी अपॉन एफ, और डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? 25 सेंटीमीटर। बोलो समझ आ गई क्या बात? ये तो हमारे पास में दो केस थे सिंपल माइक्रोस्कोप के। इनमें जरूर ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है और ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है। ये मोस्ट स्ट्रेन्ड आई में, ये मोस्ट रिलैक्स आई में, इसमें मैग्निफिकेशन होगा मैक्सिमम और इसमें मैग्निफिकेशन होगा मिनिमम। दूसरा केस जो है हमारे पास में वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चों। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बताइए कितने लेंस होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? दो लेंस। पहला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका साइज भी छोटा होता है, फोकल लेंथ भी कम होती है, पावर ज्यादा होती है। दूसरा लेंस कहलाता है आई लेंस, फोकल लेंथ ज्यादा होती है, पावर कम होती है, एपर्चर बड़ा होता है। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। पहले लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ होती है एफओ। ऑब्जेक्टिव इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सामने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है। इसे बोलते हैं आई लेंस क्योंकि इसके पीछे से हम देखते हैं, इसीलिए इसे आई लेंस का नाम दिया जाता है बच्चों। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ होती है हमारे पास में एफ ई, बोलो होती है ना। अभी तो पहला लेंस है हमारे पास में जिसे हमने ऑब्जेक्टिव लेंस कहा है, इसका मैग्निफिकेशन तो फिक्स रहेगा हमारे पास में, हमेशा फिक्स है ना बच्चों। या तो होगा वीओ अपॉन यूओ। वीओ का मतलब है इसने इमेज कहाँ बनाई और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। मान लो कि इसने इमेज बना दी यहां पर, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारी? वीओ। या इसका फॉर्मूला रहेगा FO अपॉन FO प्लस UO, या इसका फॉर्मूला रहेगा FO माइनस VO अपॉन FO। डन। अच्छा, इस वाले लेंस के लिए मैग्निफिकेशन कितना रहेगा? ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि इमेज कहां बन रही है। अगर इमेज बनेगी 25 सेंटीमीटर पर, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनेगी, तो ये होगा मैग्निफिकेशन, और अगर फाइनल इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर, तो ये होगा मैग्निफिकेशन। समझ में आ गई ना बात? और फाइनल जो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में वो है MO इंटू ME। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये कंडीशंस है हमारे पास में सारी। बोलो समझ आई नहीं आई? ठीक है। अच्छा, जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनती है तो मैग्निफिकेशन तो मैक्सिमम होता है और लेंथ मिनिमम होती है। होती है ना लेंथ मिनिमम? लेंथ का मतलब है दोनों लेंसेज के बीच का गैप, ये लेंथ कहलाता है माइक्रोस्कोप की। और मिनिमम लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास में? मॉड VO प्लस मॉड UE। जब फाइनल इमेज बनती है इनफाइनाइट पर, तो मैग्निफिकेशन तो होता है मिनिमम और लेंथ होती है मैक्सिमम। होती है मैक्सिमम लेंथ। कितनी होगी मैक्सिमम लेंथ बताओ? मैक्सिमम लेंथ होगी हमारे पास में मॉड VO प्लस मॉड FE। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो ये सारे केसेस हैं हमारे पास में जो हम लोगों ने पढ़े हैं बच्चों। ठीक है। कुछ कंडीशंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब उसी के आगे से हम लोग देखेंगे कि क्या और हमें करना है इसके अंदर। पहला सवाल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर जो बेस्ड है वो ये है। ठीक है, आप जानते हो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं। पहला लेंस ऑब्जेक्टिव है, दूसरा लेंस आई लेंस है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बच्चों वो ये है MO इंटू ME।
ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको पता है कि एमओ तो बदलने वाला नहीं है, एमओ के तो फिक्स है फॉर्मूले बिल्कुल, VO अपॉन UO या FO अपॉन FO प्लस UO या FO माइनस VO अपॉन FO, फिक्स है ना बिल्कुल। बस वैसे ही कंडीशन हमें बनाकर चलनी है भाई। एमओ का हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये बोलो होता है। अब आ गए हम एमई पर। एमई का मतलब है आई लेंस का मैग्निफिकेशन। अब आई लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है इस बात पर कि फाइनल इमेज कहां बनेगी। अब आप प्रॉब्लम की लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है, बाहर ही कर दूंगा क्लास से, अगर दरवाजे की तरफ देखेगा तो समझ में आ गई बात। मोहित तुझे ही कह रहा हूं, क्या देखता है दरवाजे की तरफ बार बार। दरवाजा खुलने से हवा तुझे वहां लग रही है, ऐसा मत कर भाई। हाँ? करो स्टार्ट। सेटल हो गए सभी लोग, ठीक है। अब ध्यान से हमारी बात सुनना। एमओ का फॉर्मूला हो गया ये, एमओ इज इक्वल टू एफओ अपॉन एफओ प्लस यू, साथ में है एमई। आप जानते हो कि एमई का फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। एमई के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर फाइनल इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर तो एमई का फॉर्मूला होगा डी अपॉन एफ ए, और अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनेगी तो वो होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ए। पता है ना। अब प्रॉब्लम की लैंग्वेज पढ़ के ये देखते हैं कि फाइनल इमेज कहां बन रही है। बात हो रही है मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर मैग्निफिकेशन की। हम जानते हैं साहब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तो एक ही केस में होता है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होता है जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनती है। समझ आ रही है बात। तो हम एक काम करेंगे, हम एमई की जगह लिख देंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनेगी यानी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा तो एमई का फॉर्मूला ये होगा। एमओ के फॉर्मूले में कभी बदलाव नहीं होगा, एमओ का फॉर्मूला फिक्स है हमारा ये, ठीक है। बस वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 5, एफओ की वैल्यू हो गई 5, एफओ की वैल्यू हो गई 5। ऑब्जेक्टिव लेंस ये है क्योंकि इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है। बताओ इसके सामने ऑब्जेक्ट यहां रखा है ना, तो यहां से लेकर यहां तक का गैप कितना हो गया, 8 हो गया, हो गया ना 8। हम इसे लिखेंगे -8 क्योंकि लेंस के सामने है इसीलिए -8 लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई 1 प्लस डी की वैल्यू हो गई 25, एफई है इस लेंस की फोकल लेंथ 10 है भाई, ये गलत दे रखा है इसके अंदर, यहाँ 10 है इसकी फोकल लेंथ, डायग्राम गलत बना रखा है ये। तो ये हो जाएगी 10 यहाँ पर, हो गई 10 यहाँ पर, और डायग्राम में 5 लिख रखा है, लैंग्वेज में 10 दे रखा है, तो लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे हम लोग। तो डी की वैल्यू हो गई 25, अपॉन में हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 5 माइनस 8। सॉल्व करें आगे, देखो क्या बनेगा हमारे पास में, 5 अपॉन -3, 1 प्लस 2.5। तो वही मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 5/3 और 1 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, लो बेटा मल्टीप्लाई कर देना, मैग्निफिकेशन यहां से निकल जाएगा। ऐसे आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालोगे इस केस में। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका आपका ये होगा। मतलब पहली क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ये बात, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है, मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होता है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बने और ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और मिनिमम मैग्निफिकेशन जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बने और फॉर्मूला यूज करते हैं खाली डी अपॉन एफ। खाली क्या यूज करते हैं, ओनली डी अपॉन एफ, और कुछ नहीं हम यूज करते इसके अंदर। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, जल्दी से नोट करना, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, जल्दी से करिएगा।
प्रॉब्लम की लैंग्वेज में आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई एफओ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, आई लेंस की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ये सब गिवन है हमारे पास में। तो पहले हमने गिवन डेटा के हिसाब से एमओ निकाल दिया और एमओ को बराबर रख दिया वीओ अपॉन यूओ के, और यहां से वैल्यू निकल गई हमारे पास में वीओ की 6 सेंटीमीटर। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई एमई निकालना पड़ेगा, एमई निकाला और एमई को बराबर रखा वीई अपॉन यूई के, यहां से यूई निकल गया और मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके आंसर बना दिया। ठीक है, ओके, नहीं किया अभी तक?